तो चलें आप देखते हैं आज से 200-300 साल पहले खाना काबा कैसा था। ये जो आर्क आप बना हुआ देख रहे हैं ये 1606 में खाना काबा के एक दरवाजे पर लगा हुआ होता था। हजरे अस्वद के कवर देख रहे हैं, आज से 200-300 साल पहले इसमें हजरे अस्वद रखा जाता था और ये वो पुराने बर्तन हैं। पुराने जमाने में इनसे जमजम का पानी निकाला जाता था। ये बकरी की खाल है जिसमें जमजम का पानी रखा जाता था और कुछ बर्तनों से वुजू किया जाता था। ये खाना काबा का सबसे पुराना दरवाजा है जो 1650 में खाना काबा में लगा हुआ था। ये वो बर्तन हैं जिनमें जमजम रखा जाता था और जिनसे जमजम पिया जाता था। और ये कुछ सिक्के हैं जो बहुत पुराने जमाने के हैं, ये जमजम के कुएं से निकले थे। ये वो मीनार हैं जो पहले हरमैन शरीफैन में लगे हुए होते थे। आपने मेरी खाना काबा के अंदर वाली वीडियो में देखा होगा कि खाना काबा के अंदर 3 पिलर्स हैं। उन पिलर्स में से एक ये पिलर था, ये उसका कुछ हिस्सा बचा है। ये पिलर खाना काबा के अंदर 17वीं सदी के अंदर लगा हुआ होता था। ये 1881 की चीजें हैं जो खाना काबा की पुरानी यादों के तौर पर संभाल के रखी हुई हैं। और आप देख सकते हैं 1887 में मक्का शहर इस तरह का हुआ करता था और 1887 में लोग इस तरह से हज किया करते थे। 1892 में खाना काबा के दरवाजे पर ये वाला ताला लगा होता था और ये उसकी चाबी थी जो कि निशानी के तौर पर संभाल कर रखी हुई है। ये 1895 का मिजाब रहमत है। ये वो परनाला है जो 17वीं सदी में खाना काबा के छत से जो पानी गिरता है हतीम में खाना काबा के छत पर लगा हुआ होता था। और आप देख सकते हैं 17वीं सदी में खाना काबा के पास और छोटी छोटी बहुत सारी बिल्डिंग्स थी। तो चलिए आइए देखते हैं कि खाना काबा उस वक्त कैसे हुआ करता था। आज से तकरीबन 100 साल पहले ये आप देख सकते हैं ये खाना काबा है। इसके इर्द गिर्द लोहे की ग्रिल्स लगी होती थी। इन ग्रिल्स के अंदर लोग तवाफ किया करते थे। ग्रिल के बाहर वाली तरफ ये आपको एक आर्क सा बना हुआ नजर आ रहा है। उस वक्त इसको बाबे बनी शेबा कहते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यहाँ पर एक दरवाजा हुआ करता था, इससे खाना काबा में दाखिल होते थे। 1967 में इसको मताफ के एरिया से खत्म कर दिया गया था ताकि लोगों को तवाफ करने में आसानी हो। और इसके पास ही जो आपको बिल्डिंग बनी हुई नजर आ रही है ये मुकामे इब्राहिम था। आज के दौर में वो पत्थर जिस पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान है वो इस जंगले में रखा होता है। लेकिन आज से 100 साल पहले खिलाफत उस्मानिया में ये वाली बिल्डिंग बनी होती थी और इसके ऊपर सब्ज रंग का गुंबद बना होता था। इसके अंदर वो पत्थर रखा जाता था और इसके पास ही ये वाला मिंबर होता था जिस पर से खुतबा दिया जाता था। नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं खाना काबा में 4 अलग नमाज पढ़ने की जगह थी और चारों फिक्के के लोग एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। खाना काबा में फजर की एक नमाज 4 दफा पढ़ी जाती थी, जोहर की 4 नमाजें होती थी, इसी तरह असर की और बाकी भी एक नमाज 4 दफा अदा की जाती थी क्योंकि इन्होंने डिफरेंट टाइम रखे होते थे और अपने अपने टाइम पर नमाज अदा करते थे। ये हतीम के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग आप देख सकते हैं ये मकाम हनफी था। यहाँ पर हनफी फिक्के के लोग नमाज पढ़ा करते थे और इसके 2 फ्लोर थे। नेक्स्ट जमजम के कुएं के ऊपर ये वाली बिल्डिंग बनी हुई होती थी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिससे लोग जमजम का पानी ले रहे हैं। जमजम की बिल्डिंग के ऊपर मकाम इमाम शाफी था। सीढ़ियों से चढ़ के लोग ऊपर जाते थे और इसमें तकरीबन 50 लोग आ सकते थे। ऊपर इसके सब्ज गुंबद बना हुआ होता था, यहाँ पर शाफी फिक्के के लोग नमाज अदा किया करते थे। नेक्स्ट इस बिल्डिंग को मकाम इमाम मालिक कहते हैं। यहाँ पे मालकी फिक्के के लोग नमाज पढ़ा करते थे। और ये हजरे अस्वद के बिल्कुल ऑपोजिट बिल्डिंग बनी हुई है, इसको मकाम हम्बली कहते हैं। यहाँ पर हम्बली फिक्के के लोग नमाज पढ़ा करते थे। तो सऊदी हुकूमत ने 1925 में कुरान पाक की आयत के मुताबिक जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ, तो उन्होंने चारों इमामों को यहाँ से खत्म कर दिया। लेकिन ये बिल्डिंग्स उस तरह ही वहाँ पर रहीं। 30 साल के बाद 1955 में उन्होंने ये बिल्डिंग्स भी यहाँ से खत्म कर दी ताकि पूरे खाना काबा में नमाज पढ़ने का एक टाइम हो और तमाम हाजियों को तवाफ करने में आसानी हो। मुझे इसमें अल्लाह ताला की बड़ी हिकमत नजर आती है क्योंकि अल्लाह ताला ने बड़े सही वक्त में ये सारी यहाँ से खत्म करवा दिए, क्योंकि आगे आने वाला दौर मोबाइल का था और कंप्यूटर का था। पूरी दुनिया में लोग देखते, अगर कोई नया नया मुसलमान होता और ये यहाँ पर खाना काबा में आता और वो यहाँ पर देखता कि 4 नमाज पढ़ने की जगह
जगह हैं तो मैं कहाँ पर नमाज पढ़ूं। वो बेचारा बहुत कंफ्यूज हो जाता, परेशान हो जाता। इसलिए अल्लाह ताला की इसमें बड़ी हिकमत है, एक नमाज पढ़ने की जगह है और सऊदी हुकूमत किसी फिक्के को कुछ भी नहीं कहते, जिस तरह कोई आए जैसे मर्जी यहाँ पर आकर नमाज पढ़े। और ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये आज से 100 साल पहले के खाना काबा की खूबसूरत यादें और दिलकश मनाजिर हैं कि उस वक्त इस तरह से लोग खाना काबा में आकर तवाफ किया करते थे। तो चलें अब हम देखते हैं कि किस तरह पिछले 100 सालों में कौन कौन सी चेंजेस आई। ये 1900 में खाना काबा के इर्द गिर्द स्ट्रक्चर्स बने होते थे, आप देख सकते हैं, और उस वक्त सफा मरवा जाते हुए इस तरह के मनाजिर होते थे। फिर 1908 में खाना काबा ऐसा हुआ करता था, और फिर ये 1920 के खाना काबा के मनाजिर हैं। ये पीछे सफा मरवा का पहाड़ बना हुआ है और 1920 में इस पर आर्क्स बने हुए होते थे, और आप देख सकते हैं कि लोग उस वक्त सफा मरवा के पहाड़ पर चढ़ सकते थे। लेकिन आजकल इसके आगे ग्रिल लगाई हुई है, कोई इस पहाड़ पर नहीं जा सकता। ये 1927 के मनाजिर हैं, और अगर आपको थोड़ा सा करीब से दिखाऊं तो करीब से देखें। ये 1937 में खाना काबा के दरवाजे की तस्वीर है, और नेक्स्ट ये 1940 में सफा मरवा के दरमियान का रास्ता कुछ इस तरह का हुआ करता था, और 1940 में बाबे सफा जहां से हम सही शुरू करते हैं उस वक्त ये दरवाजा इस तरह का होता था, जो कि आज के दौर में इस तरह का कर दिया गया है। उसके बाद 1941 में सैलाब आ गया था। कितना पानी है ये आप देख सकते हैं कि नीचे पानी में गाड़ियां डूबी हुई हैं, और ये हाजी ऊपर से देख रहे हैं। ये खाना काबा के पास लोग पानी में चल रहे हैं, और ये इसके पास ही मकाम इब्राहिम है। उस वक्त जहाज तो नहीं होते थे, लोग जानवरों पर दूर दूर से हज करने के लिए आया करते थे, और उनको सफर में बहुत ज्यादा दिन लग जाया करते थे। ये 1957 में अल सऊद के दौर में खाना काबा की मुरम्मत का काम किया जा रहा है। 1960 में पहली सऊदी एक्सपेंशन में सफा मरवा पहाड़ों को मस्जिद के अंदर ही शामिल कर लिया गया था, और सई के ऊपर छत बना दी गई थी। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब सफा मरवा वाली साइड पर काम हो रहा था। ये भी तकरीबन 1960 में सफा वाली साइड पर काबा में काम हो रहा था। फिर इसके बाद आज तक सफा मरवा के पहाड़ मस्जिद के अंदर ही शामिल हैं, और इनके आगे ग्रिल लगा दी गई है। अब इन पहाड़ों के ऊपर कोई भी नहीं जा सकता। सफा पहाड़ से मरवा पहाड़ तक इस तरह सफेद टाइल्स लगाकर रास्ता बना दिया गया है, और दरमियान में इलेक्ट्रॉनिक मोटर बाइक्स के लिए रास्ता बनाया गया है। जो लोग खुद नहीं चल सकते वो बाइक्स वालों को पैसे देकर बाइक्स पे 7 चक्कर लगा सकते हैं। ये 1965 के हज के कुछ मनाजिर हैं, लकड़ियों पर लोग खाना पका रहे हैं, और ये बाजार के कुछ मनाजिर हैं, लोग सब्जियां खरीद रहे हैं। ये 1974 के हज के कुछ मनाजिर हैं। उस वक्त इस तरह की गाड़ियां होती थी और बसें होती थी, उनके ऊपर इस तरह से लोग अपने बैग्स रख कर बस के अंदर बैठकर सफर किया करते थे। अब जहाज के जरिए इतने दिनों का सफर कुछ घंटों में हो जाता है, इसलिए ये देखें कितने ज्यादा लोग अब आना शुरू हो गए हैं। 1978 की ये कुछ यादें हैं। उस वक्त लोगों के पास मोबाइल फोन्स तो नहीं होते थे, तो आप देख सकते हैं कि लोग पीसीओ में जाकर अपने रिश्तेदारों को इस तरह कॉल करके बताया करते थे हमने उम्रा कर लिया है, उनसे इस तरह बात किया करते थे। 1979 में कुछ दहशतगर्दों ने खाना काबा पर हमला कर दिया था। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। ये उनका लीडर था। बाद में ये सब दहशतगर्द मारे गए थे और कुछ पकड़ लिए गए थे। उसके बाद ये 2003 के मनाजिर हैं। आप देख सकते हैं कि जमजम के ऊपर बिल्डिंग होती थी, वो खत्म कर दी गई और नीचे सीढ़ियां बनी हुई हैं। लोग यहाँ से नीचे जाते थे और जमजम के पानी से गुसल करते थे। उसके बाद ये 2015 का काबा है। पीछे आप देख सकते हैं ये मक्का क्लॉक टावर है, जिस पर बड़ी सी घड़ी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया से मुसलमान बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए खाना काबा के ऊपर और उसके भी ऊपर फ्लोर्स बनाए गए हैं। उसके बाद कोरोना आ गया था और 2 दिन तक मस्जिद हरम बंद रही। ये उस वक्त के मनाजिर हैं। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से कोरोना खत्म हो गया और दोबारा खाना काबा को हज और उम्रा करने के लिए खोल दिया गया। 1950 से 1973 तक किंग सऊद के दौर में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हरम में 4 नए मीनार लगाए गए, छत को रिपेयर किया गया, फर्श पर मार्बल लगाया गया और सफा और मरवा के पहाड़ों को मस्जिद के अंदर शामिल किया गया। उसके बाद 1982 से 1988 तक किंग
فہد کے دور میں مسجد کو اور بڑا کیا گیا. یہ والی جگہ مسجد میں شامل کی گئی اور مسجد میں داخل ہونے کے لیے دروازہ بنایا گیا جس کو کنگ فہد کا نام دیا گیا. اس کے بعد 2008 سے اب تک کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد کا سائز اور بڑا کیا گیا. یہ والی جگہ مسجد میں شامل کی گئی, نیا دروازہ بنایا گیا جس کا نام کنگ عبداللہ رکھا گیا. اس کا سٹرکچر دن بہ دن اور بڑا اور پیارا کیا جا رہا ہے. یہ فیوچر کا پروجیکٹ چل رہا ہے. فیوچر میں خانہ کعبہ میں اور زیادہ لوگ آ سکیں گے اور خانہ کعبہ اور خوبصورت ہو جائے گا. خانہ کعبہ میں ہر طرح کی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز یوز کی جاتی ہیں. 2018 میں دنیا کے سب سے بڑے سلائیڈ کرنے والے گنبد مسجد حرم میں لگائے گئے ہیں تاکہ ان کو سلائیڈ کر کے نیچرل وینٹیلیشن کی جا سکے. سعودی حکومت بہت اچھی مینجمنٹ کر رہی ہے. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے خانہ کعبہ کی پرانی یادوں کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے. مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی. اور میری امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, پلیز آپ ان کے لیے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے ان کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ میری امی کی مغفرت فرمائے, آمین. اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ حج کی سعادت نصیب فرمائے, آمین. اللہ حافظ.